क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 245 और 10 29 को विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 5 शेषफल बचे। वहां पे अगर लघुत्तम था तो प्रत्येक दिशा में कितना बचता था? 7 बचता था। तुम क्या करते थे? लघुत्तम निकाल करके, एलसीएम निकाल करके और 7 क्या करते थे? जोड़ देते थे। यहां पे क्या होगा? उल्टा। पहले क्या करेंगे? सभी में से 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। सबसे पहले क्या है? 245 और इसमें से कितना घटाएंगे? 5। और क्या है? 1029 क्या घटाएंगे? 5। हमको लगता है ये क्वेश्चन बताए रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन वाले टॉपिक में। जी यहां पे क्या हो जाएगा? 241 और यहां क्या हो जाएगा? 102 240। हम तो आपका ट्राई ले रहे थे, आपका ध्यान किधर है? चलिए 10 29 यहां क्या हो जाएगा? 1024। ठीक है, अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। कारण बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी का मतलब क्या समझना है? एचसीएफ। तो यहां पे 240 और 10 24 का क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, यहां पे देखिए 240 को कितना लगेगा? 2 पंचे 4 मरतबे, 24 चौके 96, 960 होगा ना। यहां पे देखिए 4 0 4, 12 में से हो गया तो 6 और 10 में से हो गया तो नहीं, 9 में से हो गया तो 0। अब ये हो जाएगा 240। कितना मरतबे है? 36 18, 6 चौके 24, 3 मरतबे लगेगा। ये हो जाएगा 4 12 का 2 हासिल 1 और 3 6 18 1 19, 192। 10 में से 2 गया तो 8 और 3 में से हो गया तो 4 और 1 में से गया तो 0। ठीक है, फिर से लगाइए 64 में 1 मरतबा लगेगा। ठीक है, यहां हो गया 48, 4 2 में से 8 गया तो 6 और 5 में से 4 गया तो 1। फिर लगेगा क्या? फिर लगेगा, लगा दीजिए 48, 16 तिया 48। करने का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 16 है। यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 16। यहां पे लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 16। अब इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो अब ये मेरा क्वेश्चन क्या था? 245 और क्या था? 1029 था। अब इसको क्या 16 से भागा देंगे? मान लीजिए इसको 16 से भागा देंगे, किस में? 245 में दीजिए या 1029 में दीजिए, तो शेषफल कितना बचेगा? 5 ही शेष बचेगा ना। एक बार चेक करते हैं। 245 लिख दिए। ठीक है, 16 एकम 16, 14 में से गया तो 8 और 1 में से गया तो 0। फिर यहां क्या उतरेगा? 5, 16 पंचे 80, 5 0 5, 8 में से हट गया तो 0। शेषफल कितना बचा? 5। तो मेरा क्या है आंसर? सही है। यानी 16 ही एक ऐसी संख्या है जिसे अगर 245 में भागा देंगे या 1029 में भागा देंगे तो प्रत्येक दिशा में शेषफल कितना बचेगा? 5 बचेगा। इसी प्रकार से आप 245 की जगह क्या दीजिएगा? 1029 दे दीजिए और चेक करके बताइए कमेंट में क्या ये इसका आंसर 5 बच रहा है या नहीं बच रहा है। ठीक है, इसको तब तक कॉपी कीजिए। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसके बाद। 14 के बाद कितना है? 15। क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या मालूम करे जिससे 21 39 और 48 में भाग दे तो प्रत्येक अवस्था में 3 शेषफल बचे। 21 39 और 48 सेम क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 21 है, 39 है और 48 है। ये 21 है, 39 है और क्या है? 48 है। क्वेश्चन कहता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। बड़ी का बड़ी कहने का मतलब हुआ क्या निकालना है? एचसीएफ। और शेषफल कितना बचना चाहिए? 3 शेषफल बचना चाहिए। तो सभी में से हम क्या घटाएंगे? 3 घटा देंगे। ठीक है,
यहां पे 21 में से 3 गया तो 18, उसके बाद 36 और 43 होगा ना 45। अब क्या करेंगे, 18, 36 और 45 का क्या निकाल लेंगे, HCF। क्या निकाल लेंगे, HCF। ठीक है, तो देखिए 18 और 45 में सबसे पहले ले लीजिए, ये रहा 18, ये रहा 45। 18 दूना 36, 15 में से हो गया तो 9 और 3 में से गया तो 0, 9 दूना 18। ठीक है, यहां पे 18 और 45 का HCF कितना है, 9। अब उसी प्रकार से अब 9 को क्या देंगे, देंगे 36 में, 9 चौके 36, ये खत्म। आपका फाइनल HCF कितना आया, HCF बराबर कितना, 9। यानी कि क्वेश्चन के अनुसार 9 एक ऐसी संख्या है जिसमें अगर 21 में या 39 में या 48 में भगा देंगे तो प्रत्येक दिशा में कितना शेषफल बचेगा, 3 शेषफल बचेगा। एक क्रॉस चेक करके देख लीजिए, किसी में भी बोलिए 21, 39, 48 क्या ले, कितना 39। तो ये लीजिए 9 और इसको लीजिए 39। ठीक है, 9 चौके 36 होगा ना, चौके 36, 9 में से हो गया तो 3 बचा ना शेषफल 3। इसी प्रकार से 21 और 48 का भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन कितना होगा, 1 नंबर। कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, मतलब वीडियो को रोक करके।